हेलो एवरीवन, वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी चैनल। आज का ये सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास पेडागोजी सीडीपी के। हमने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कवर किए हैं जो एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकास को सतत व धीमी प्रक्रिया बताया है। हरलॉक ने, जीन पियाजे ने, थार्नडाइक ने या कोल्सनिक ने? तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है हरलॉक। इन्होंने बोला है कि विकास सतत है लेकिन एकदम से विकास नहीं होता, तो विकास धीमी प्रक्रिया है। होता तो है विकास लेकिन धीमी प्रक्रिया है। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था या पौण अवस्था? तो सुनहरी अवस्था बोला जाता है किशोर अवस्था। यदि स्वर्णकाल बोलते तो बाल अवस्था होता। बालक की नैतिकता प्रशंसा प्राप्त करने पर आधारित होती है। 4 वर्ष में, 6 वर्ष में, 8 वर्ष में या 12 वर्ष में? तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है 12 वर्ष में। यानी 10 से 12 वर्ष में बालक ऐसे काम करता है जिससे उसकी प्रशंसा हो। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, यह किसने कहा बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? यानी बालक में जो विकास होता है वह आनुवांशिक और वातावरण पर निर्भर करता है। किसने बोला? गैरेट, वुडवर्थ, हॉलैंड या थार्नडाइक? तो आंसर है हमारा वुडवर्थ ने। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? यानी जो अच्छी फैमिली के बच्चे होते हैं इनमें कौन सा प्रेरक सबसे अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता? तो आंसर है उपलब्धि। खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बालावस्था, उत्तर बालावस्था, शैशवावस्था या उपयुक्त सभी? खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल अवस्था को। 7वां क्वेश्चन है, किसी छोटी कक्षा का छात्र एक शिक्षक से मार खाने के बाद सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह उदाहरण है गेस्टोल्ट सिद्धांत का, अनुबंधित सिद्धांत का, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का या संज्ञानात्मक सिद्धांत का? तो इसका आंसर है अनुबंधित सिद्धांत का। पिछली वीडियो में हमने सारे सिद्धांत कवर किए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पियाजे, फ्रायड, पियाजेडी या थार्नडाइक? तो हमारा आंसर है फ्रायड ने। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है फ्रायड ने। 9वां क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व का ए एवं बी प्रस्तावित प्रकार बताया है। यानी व्यक्तित्व को ए और बी में किसने बताया है? यूंग, आइजैक, फ्रिंजमैन व रोसमैन, एडवर्ड? तो इसका आंसर है फ्रिंजमैन व रोसमैन। ए और बी प्रकार बताया है व्यक्तित्व का। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके संदर्भ में किया है? अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके संदर्भ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, दोनों या कोई नहीं? तो इसमें हमारा आंसर है सृजनात्मकता। 11वां क्वेश्चन है हमारा, सन 1908 में निर्मित बिने साइमन परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 55, 60, 59, 65? तो ऑप्शन नंबर सी इधर पर सही होता है। भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिवृद्धि या सृजनात्मकता? भाटिया बैटरी परीक्षण, तो बुद्धि। आंसर हमारा ए सही होता है इधर पर। अलेक्सिया का संबंध है लेखन अक्षमता से, सीखने की अक्षमता से, मानसिक अक्षमता से या सुनने से? अलेक्सिया मानसिक अक्षमता से। हमने सारी वीडियो कवर की हैं डिटेल से, पूरी थ्योरी हमने कवर की है अधिगम अक्षमता से
वो उधर से आप सारी वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। तो एलेक्सिया का संबंध किससे? मानसिक अक्षमता से। 14 क्वेश्चन है, सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ है, यहाँ पर व्यापक का अर्थ है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या सभी। यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। शिक्षा को संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष समवर्ती सूची में जोड़ा गया था? 1952, 1976, 1986 या 1992? तो संशोधन में कब जोड़ा गया था? 1986 में। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? फर्स्ट है उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए या अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए या सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। फोर्थ है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करना चाहिए। यहाँ पर हमारा यही पॉजिटिव था और यहाँ पर सारे नेगेटिव थे, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है। 17 क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र जो हमने बताया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, तो उससे हम निकाल सकते हैं 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 12 वर्ष। 18 क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्न कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक या शारीरिक? तो आंसर इधर पर है सामाजिक। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में सामाजिक का महत्वपूर्ण योगदान बताया है। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या नैतिकता? तो अधिगम। मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन के लिए जरूरी है? अधिगम। 20 क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध हैं? यानी भाषा विकास के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? चॉम्स्की, पेवलव, विने, मास्लो? तो चॉम्स्की ने भाषा के बारे में बताया है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? प्रत्याशा सिद्धांत मास्लो, विक्टर ब्रूम, हर्जबर्ग या स्किनर? प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा। 22 क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पेवलव, स्किनर, हल या थॉर्नडाइक? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो स्किनर। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? व्याख्यान, अन्वेषण, योजना या मस्तिष्क उद्वेलन? तो व्याख्यान। हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा है? योकम, सिम्पसन, डॉक्टर मेस या कॉल्सनिक? हम करके सीखते हैं, यह बोला है डॉक्टर मेस ने। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वॉल्टर, डॉलार्ड और मिलर, कार्ल रोजर्स या युग? तो बंडूरा और वॉल्टर ने दिया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि?
गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो संवेगात्मक बुद्धि। निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतरक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन या मौन? तो अभिभावक कथन। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेसमर, यंग, कैनन या स्पेंजर? व्यक्तित्व को ग्रंथियों के आधार पर किसने बांटा है? क्रेसमर ने। 29 हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ? सुजन शास्त्र के पिता तो गाल्टन। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि को तरल क्रिस्टलीय के रूप में किसने बताया है? कैटल, थॉर्नडाइक, बर्नन या स्किनर? तो कैटल। 31 क्वेश्चन है हमारा, गेस्टोल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? कर्ट लेविन, फ्रांज वेंटनो, मैक्स वर्दीमर या एडगर रूबिन? गेस्टोल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी है मैक्स वर्दीमर। 32 क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषणवादियों का या गेस्टोल्टवादियों का? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो गेस्टोल्टवादियों का। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल से हमारी संस्कृत की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए।